हेलो, मैं आपके रवि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिस क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो आइए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, ठीक, बारीकी से क्वेश्चन को बाय पार्ट समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ही क्लियर कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होता है, ठीक, ये दो चार्ज में ये जो दोनों चार्ज होता है इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन नेचर जो है इसका अपोजिट होता है। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखिएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट का नाम ए होगा, दूसरे पॉइंट का नाम बी होगा। इस पॉइंट पर भी चार्ज होगी, मान लीजिए चार्ज हमने रख दिया -q, यहां पर चार्ज हमने रख दिया +q। ये जो दोनों पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट हमने दो ले लिया, सेंटर से लेफ्ट का डिस्टेंस और सेंटर से राइट का डिस्टेंस इक्वल होगा। मान लिया कि ये डिस्टेंस अगर हमने L ले लिया, ठीक, तो ये डिस्टेंस भी हम लोगों का L ही हो जाएगा। ये जो सिस्टम है इसी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी सिस्टम का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्वेश्चन ही क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक के किसी बिंदु पर, मतलब एट एनी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट O से अगर इधर आए तो ये एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को चूंकि एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऑरिजिन से अगर ऊपर चले गए वर्टिकल लाइन हो गया, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हमको न ही एक्स तरफ इंटेंसिटी निकालना है, न ही वाई तरफ निकालना है, हमको एट एनी पॉइंट पर निकालना है। तो सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं P। इसी P पॉइंट पर विद्युत विभव की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बता रहा है r, थीटा। देखिए इंटेंसिटी एक इसके अनुदिश होगा, इधर हो गया, और एक इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंबवत होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग इंग्लिश में विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। हम बताए हुए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से, ठीक। तो एक इंटेंसिटी तो इसके अनुदिश होगा और एक इंटेंसिटी इसके लंबवत होगा। तो इंटेंसिटी को ई से डिनोट करेंगे। एक इंटेंसिटी इसके अनुदिश है, इसीलिए इसके बेस पर हम लोग r डाल देंगे, और एक इसके परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसके बेस पर थीटा डाल देंगे। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये सदिश राशि है, ठीक, और जब ये फैक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह डाल देंगे यहां भी, और एक तीर का चिन्ह डाल देंगे यहां भी, क्योंकि सदिश को, वेक्टर को इस तीर चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटेंसिटी तो हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब भी हम लोगों को निकालना होता है तो इस दोनों के बीच में इंटेंसिटी हमको निकालना होगा। मान लिया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो E है। फिर देखिए मान लीजिए कि ये डाइपोल है और ये जो आप r डिस्टेंस पर भी पॉइंट लिए हैं, मान लिया इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री एंगल है। फिर एक इंटेंसिटी अनुदिश में है और एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है यहां पर एंगल मान लिया कितना है, तो अल्फा है। इसी अल्फा से हम लोग इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक। तो ये आपके सामने फिगर रहा। फिगर को एकदम बेहतरीन तरीका से सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है, ठीक। तो डाइपोल में सबसे पहले हम लोग दो चार्ज लेंगे, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, मतलब परिणाम बराबर होगा, लेकिन प्रकृति अपोजिट होगा। एक नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिगर शायद आप लोग समझ गए होंगे, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। और वैसे भी कॉपी कलम लेकर के बैठना है, ठीक। जो क्वेश्चन आपके सामने होगा, फिगर जो सामने होगा, उसको बढ़िया से बेहतरीन तरीका से नोट करना है।
तो आइए सबसे पहले इस फिगर को बढ़िया से ड्रॉ करिए। तो शायद फिगर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग फिगर का लैंग्वेज लिखेंगे तो कोशिश करिए कि फिगर को देख के लैंग्वेज लिखने का, यानी तो पहले बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे और इसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे। तो देखिए, कह सकते हैं आप लेट या माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं +q है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी L और L 12 हो गया, 2L है। द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत विभव की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एकदम बढ़िया से पहले समझना है और यही लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे अपनी भाषा में। ठीक, तो लैंग्वेज भी आपके सामने में है। ठीक, नोट करिएगा। तो लैंग्वेज आपके सामने में है कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं +q है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी 12 है। द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां परिणामी विद्युत विभव की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। शायद इस लैंग्वेज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बोल भी दिए हैं और लिख भी दिए हैं, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, कैलकुलेशन जरा ध्यान से समझना है फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए, वो भी एट एनी पॉइंट के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं वी नो दैट, इसका अर्थ हो गया हम लोग जानते हैं। तो V इज इक्वल टू, क्योंकि विद्युत विभव को रिप्रेजेंट करते हैं V से और V का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू P cos थीटा बटा r स्क्वायर। ये पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। फिर देखिए, आप एक और फार्मूला हम आपको पढ़ाए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E बराबर। ठीक, और वो फार्मूला आप पढ़े हुए हैं -dV बटा dr। ये दोनों फार्मूला आपके पास अगर है तो आप बेहतरीन तरीका से ऐसे थ्योरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर से समझ लीजिएगा, ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फार्मूला है। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू P cos थीटा बटा r स्क्वायर। ठीक, एंड E इज इक्वल टू -dV बाई dr। आराम से समझना है। ठीक, चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहेंगे नाउ, इसका अर्थ होता है अब। आप कह सकते हैं नाउ विद्युत द्विध्रुव के कारण OP दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण OP दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हमने ER माना था और E बराबर फॉर्मूला अभी आप तुरंत जान चुके हैं -dV बाई dr। तो ER इज इक्वल टू -dV बटा dr कहेंगे। आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ER इज इक्वल टू -d तो हो गए, ये भी पोटेंशियल है, विभव। ठीक, और विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू P cos थीटा बटा r स्क्वायर। लेकिन बटा में क्या हो जाएगा dr। देखिए, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ER इज इक्वल टू माइनस। देखिए, ये कूलम कांस्टेंट K का वैल्यू है, ये तो बाहर हो ही जाएगा।
P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी बाहर हो जाएगा। cos थीटा एंगल है, ये भी बाहर हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे तो आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ER इज इक्वल टू -2 होगा। ये तो कूलम कांस्टेंट K का वैल्यू है, ये बाहर हो जाएगा। P cos थीटा जो है ये भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए ये R स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस लग जाएगा। आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये नीचे है ऊपर जाएगा R टू दी पावर -2 बटा dr। तो देखिए यहां पर आपको डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला 11th में ही पढ़ाया जाता है। आप कह सकते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू x टू दी पावर है, ठीक। जब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है तो dy बाई dx इज इक्वल टू पावर से गुना होता है और पावर में से एक घट जाता है। एक दफा फिर से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है y इज इक्वल टू x टू दी पावर n हो तो पावर से गुना होगा और पावर में से एक घट जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहां तक नोट कर लेंगे। चलिए देखिए कह सकते हैं आप इट इंप्लाइज दैट ER इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए तो यहां पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को पहले हम लोग समझ लेंगे। देखिए यहां पर पावर का डिफरेंशिएशन करना है, पावर से गुना होगी और पावर में से एक घट जाएगा। तो चलिए पावर से गुना देखिए करना है, पावर से गुना हो गया और पावर में से एक घट गया, पावर से गुना हो गया और पावर में से एक घट गया। आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ER इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस 2 R पे पावर हो जाएगा -3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू -2 को होगा R टू दी पावर -3 को आप लिख सकते हैं 1 बाई R पे पावर 3। चलिए फिर इसको मिटा दें। आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ER इज इक्वल टू, इसको सजा के लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R माइनस है तो रहेगा ही इंटू इसको इधर ले लीजिए तो माइनस 2P cos थीटा बटा R क्यूब। ये माइनस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर आप कह सकते हैं ER इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 2P cos थीटा बटा R क्यूब और इसी को कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए यहां तो पहले नोट कर लेंगे। चलिए तो चलिए अभी इंटेंसिटी जो हम लोग देखे थे तो अनुदिश देखे थे। अब इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर इंटेंसिटी हम लोग ई थीटा माने थे। चलिए आराम से पहले देखना है, समझना है। देखिए एंड सिमिलरली यानी इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण ओपी दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब जो इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे वो परपेंडिकुलर जो इंटेंसिटी हम लोग लिया वो इंटेंसिटी लिखना है। तो देखिए परपेंडिकुलर में जो इंटेंसिटी लिए थे वो ई थीटा था,
तो इंटेंसिटी का फार्मूला अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, E बराबर माइनस dV बाई dr। लेकिन अब यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो थीटा, अब जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। यानी आप कह सकते हैं जो अभी आपने देखिए तुरंत लिखा था E इज इक्वल टू माइनस dV बटा dr, ठीक है। यहां पर वेरिएबल डिस्टेंस था, लेकिन अब जो ये जो दूसरा केस हम लोगों का बन रहा है, ठीक, इसमें वेरिएबल थीटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में r पर कांस्टेंट रह जाएगा, यानी आप कह सकते हैं माइनस dV, r कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक, लेकिन डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहां पर वेरिएबल आपका थीटा है, ठीक, तो r कांस्टेंट रह जाएगा। इस स्थिति में आप कह सकते हैं ई थीटा तो होगा ही, माइनस r कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए तो 1 बाई r हो गया। आप इसको कह सकते हैं dV बटा d थीटा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सर ई थीटा तो होगा ही, माइनस 1 बाई r भी होगा, फिर dV होगा। पोटेंशियल अभी आप तुरंत पढ़े थे एट एनी पॉइंट के लिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू p cos थीटा बटा r स्क्वायर। चलिए फिर बटा में d थीटा हो जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस ही आपका कांस्टेंट है, एंगल वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, तो आप फिर कह सकते हैं e थीटा तो होगा ही माइनस 1 बाई r हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, तो ये ऊपर से फिक्स कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, p भी बाहर हो जाएगा, डिस्टेंस भी आपका बाहर हो जाएगा। तो देखिए कह सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू p बाई r स्क्वायर। लेकिन अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, तो एंगल का पूरा, तो अब कह सकते हैं d बटा d थीटा, लेकिन किसका, तो cos थीटा का। इस स्टेप में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, यहां पर वेरिएबल थीटा होगा, ठीक, और जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना हो तो वेरिएबल का होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर एंगल का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसीलिए r कांस्टेंट है, इसको बाहर हमने कर दिया, ठीक। पोटेंशियल का फार्मूला एडजस्ट कर दिए हम लोग, जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए। अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो cos थीटा का, ठीक। तो यहां तक नोट करिएगा। चलिए बेटा दें, देखिए अब देखिए लिख सकते हैं आप इट इज लाइक दैट ई थीटा तो होगा ही, आप कह सकते हो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। चलिए ये भी ठीक है। फिर आप कह सकते हैं इनटू p बाई r क्यूब, क्योंकि यहां एक है यहां पर 2 है, ठीक, तो p बाई r क्यूब, और यहां पर हमको नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव भी डालना पड़ेगा ही। फिर देखिए डिफरेंशिएशन कह रहा है इसका, तो cos थीटा का, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। तो फिर देखिए ये माइनस आपका कैंसिल आउट हो रहा है। फिर आप कह सकते हैं e थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू p sin थीटा बटा r क्यूब। इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड कंप्लीट, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक नोट करिए। देखिए इंटेंसिटी हम लोग ई आर भी फाइंड कर लिया और ई थीटा भी फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो देखिए आप कह सकते हैं पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो देखिए इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है,
ठीक, तो सबसे पहले अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला जानना एकदम बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका 11th में। तो चलिए इसका अर्थ हो गया कि क्वांटिटी दो, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। तो वेक्टर का जब भी रिजल्ट निकालना हो, दो वेक्टर का जब भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो चलिए वहां पर तो रिजल्ट का काम करता है, यहां पर इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का काम ई करता है। तो इसीलिए R के जगह पर हम लोग ई को एडजस्ट करेंगे। फिर देखिए आप कह सकते हैं अंडर रूट, यहां पर ए बी है लेकिन यहां पर जो है ई आर और ई थीटा है। तो देखिए आप कह सकते हैं ई आर स्क्वायर सेम, फिर ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा लेकिन फिर कॉस थीटा। अब देखिए अभी हम तुरंत बताए थे कि ये एक अनुदिश और ये एक परपेंडिकुलर का अर्थ ही होता है एंगल 90 डिग्री। ठीक, तो देखिए इस थीटा की जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं एंगल 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा लेकिन कॉस 90 डिग्री। यहां तक आने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। चलिए ऊपर भी डालें। चलिए देखिए आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू अंडर रूट E आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर प्लस 2 ई आर ई थीटा लेकिन कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक, तो यहां पर 0 रहता है। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर। इक्वेशन इसको कह देंगे आप थर्ड। तो देखिए ए आर का भी वैल्यू आपको पता है, ए थीटा का भी वैल्यू आपको पता है। इस दोनों वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे समीकरण थर्ड में। आप कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, या आप एक लाइन लिख भी सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आप कह सकते हैं कि सर ई तो होगा ही, फिर अंदर रूट भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू, अभी तुरंत हमने देखा था, ठीक है, कि वहां पर आ गया था 2p cos थीटा बटा r क्यूब, 2p cos थीटा, 2p cos थीटा बाई r क्यूब। ये r का वैल्यू था, लेकिन अब तो कह रहा है इस पूरे का स्क्वायर करिए, तो हमें भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये प्लस है तो प्लस डालेंगे। फिर देखिए e थीटा, इसका मतलब हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू यहां पर आपका p sin थीटा आया और फिर r क्यूब आया था, ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां भी करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए जो दोनों में है कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले ई तो होगा ही आप लोगों का। चलिए ये दोनों में है, बाहर कर लेंगे p बाय आर क्यूब, p बाय आर क्यूब है, इसको बाहर कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पी बाई आर क्यू। एकदम बिल्कुल आराम से देखिएगा, अगर ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर इसका भी होगा, स्क्वायर इधर भी होगा, स्क्वायर इधर भी होगा, स्क्वायर इधर भी होगा। अब सवाल है कि अगर ये दोनों में है तो इस दोनों का स्क्वायर होगा, बट रूट के अंदर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो इसीलिए इसको अगर बाहर निकालेंगे, ठीक, तो स्क्वायर भी है, इसके ऊपर रूट भी है, ठीक, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए आप कह सकते हैं, अब देखिए अंदर रूट में कैसा बच गया, ये बाहर भी हो गया, पी बाय आर क्यू बाहर भी हो गया, बच गया 2 cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ही, प्लस ये तो बाहर, ठीक, पी बाय आर क्यू बाहर ही है। फिर देखिए यहां पर साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइड समझ रहे हैं। फिर देखिए आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा, लेकिन होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइड समझ रहे हो? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो देखिए आप कह सकते हैं इट इज इम्प्लाइज दैट, एकदम बिल्कुल कंप्लीट समझना है। E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught r into p by r cube, फिर देखिए अंडर रूट। चलिए देखिए आप कह सकते हैं इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आराम से समझना, देखिए यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा है, ठीक, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया तो 3 1 4 ना हो गया। कर ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू p बाई r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यही आपका आंसर जो क्वेश्चन कह रहा था। चलिए देखिए क्वेश्चन ही कह रहा था कि पोटेंशियल के हेल्प से आप इंटेंसिटी निकालिए, ठीक, तो हम लोग विद्युत विभव का फॉर्मूला यूज किए, ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइंड हो गया। चलिए आइए नोट कर लीजिएगा।